आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये इसका जो टाइटल है अष्ट भैरव, अष्ट मातृकाएँ, 64 भैरव आगम। तो इसमें मैं जो भैरव हैं इनके बारे में कुछ चर्चा आपसे करूँगा। और ये जो है यहाँ पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि सिद्धांत पक्ष की चीज़ें हैं और साधना में बहुत उपयोगी होती हैं। इनके बारे में जानकारी हमारे पास जो होनी चाहिए और इनका सिद्धांत पक्ष क्या है तो वो हमको मालूम होना चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि इत्यादि साधना में ना हो। और हमको साधना क्यों करनी है या कैसे करनी है, ये सब बातों में भी मदद मिले, क्योंकि जब सिद्धांत पक्ष मजबूत रहेगा तो जो है साधना में त्रुटियाँ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक तो ये जाने कि जो भी साधना हमको करनी चाहिए उसके लिए जो मेरे वीडियो बने हुए हैं उसके में आप देखेंगे शक्ति साधना का प्रवेश द्वार के नाम से आप जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखिएगा। उसमें वीडियोस पड़े हुए हैं, वो बहुत शक्तिशाली साधनाएं इसके अंदर मैंने बताई हैं। और विशेष रूप से जो कि शक्ति साधना के में करना चाहते हैं, जो भी शक्ति साधना उनको इस विशेष रूप से अपनी फाउंडेशन जरूर मजबूत कर लेनी चाहिए। और उसको करने के बाद में जब शक्ति साधनाओं का अटेम्प्ट करे जाएंगे तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वो सब बातें उसमें मैंने बताया उन वीडियोज़ में, वो सीरीज़ में है, वो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। शक्ति साधना का प्रवेश द्वार दूसरा 312 नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें मिलेगा आपको घर की ऊर्जा का संतुलन। और ये जो है इसके अंदर में समझ में बात आएगी कि देवी देवताओं के चित्र, मंत्र, यंत्र, शास्त्र, पौधे, इनको किस प्रकार से हमको साधना में अपना उपयोग करना चाहिए, इस तरीके की बातें उसमें मिलेंगी। इसमें साधनाओं के बारे में भी मिल जाएगा, कौन सी साधना हमको विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रखना चाहिए अपना। रही बात की भैरव साधना में भी लोगों की रुचि होती है, हालांकि मेरे भैरव साधना के बारे में जो उसमें जो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखने का एक प्रयास करें कि कौन सी जो भैरव साधना है जिनको कि हमको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी मेरा वीडियो बना हुआ है। भैरव साधना अनुभव 371 नंबर का वीडियो है। और इसके अलावा जो कि ये मैं आपको जो टेक्निकल बात बता रहा हूँ, और ये टेक्निकल बात जो है ये इस प्रकार की है कि जो कि शास्त्रों में बेस्ड है और तंत्र शास्त्रों में बेस्ड है, इसलिए वेदों की धारा क्या है, तंत्र की धारा क्या है, उसके बारे में जो वीडियो है मेरा वो देखिएगा। 398 नंबर का 398 निगम और आगम, इसके बारे में मैंने डिटेल में दी है। और वेदों की धारा के बारे में भी और तंत्र की धारा के बारे में भी बताया हुआ है। उसी में आपको जो है ये जो भैरव जो आगम होंगे उनके बारे में, 64 भैरव आगम के बारे में भी मैं अभी थोड़ी सी चर्चा भी आगे करूँगा इसी वीडियो में। और शैव तंत्र की उत्पत्ति के बारे में भी जो है ये वीडियो नंबर 8 है, ये जरूर देखने का प्रयास करें। इससे भी बहुत बातें समझ में आ जाएंगी कि टेक्निकल चीज़ें जो है ये हमको किस प्रकार से हम भैरव को समझें। क्योंकि ये नहीं है कि केवल हम बस हमको एक मंत्र बता दिया जाए, बस उसको कर लेने लगे और बहुत चमत्कारी मंत्र है और दुर्लभ मंत्र है, उसके बाद हमको सब साधना में हमको सफलता मिल जाएगी। तो विशेष रूप से आज के समय में तो बहुत सतर्क होकर साधनाओं को सिलेक्शन करना चाहिए। उस समय भी इस प्रकार का है जो कि विपरीत है, साधनाओं के लिए विशेष रूप से है और गलत दिशा में जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। मैं वीडियो में अपने बताता रहता हूँ। समय को जानने के लिए 227 नंबर का वीडियो कली बाधा देखिएगा और सुर वाली प्लेस देखिएगा। इसके अलावा 195 नंबर का वीडियो है राक्षसों द्वारा भक्षण देखिएगा, जो पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं। और अपूर्ण गुरु वाले वीडियो देखिएगा 306, 308। ये अपूर्ण गुरु पे जाने इससे बचना चाहिए, नहीं तो भटकने का खतरा रहता है। और 327 नंबर का अपूर्ण से मार्गदर्शन यानी स्पिरिचुअल गाइड एडवाइज़र, यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, शास्त्रों पे केंद्रित रहना चाहिए। वही शास्त्रों की साधना जो है मैं आपको शक्ति साधना के प्रवेश द्वार में भी बताई और 312 नंबर वाले वीडियो में भी बताई है। इनको समझते हुए तब भैरव को साधना करने से पहले हमको भैरव तत्व को जानना जरूरी है। भैरव कौन है, इनके बारे में क्या है, डिटेल्स क्या है, शास्त्रों में कहाँ है जानकारी, उनको हमको जरूर इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर उनको जब अच्छी तरीके से समझ लेना, जब समझ में बात आने लग जाए तब सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है। तो पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है अगर कोई अष्टभैरव की बात हम करें तो उसमें ये कि अष्टभैरव क्या होते हैं। तो उसके लिए अगर आप मेरा वीडियो आपने देखा होगा, ये जो श्रीयंत्र वाले जो प्लेलिस्ट में आपको श्रीयंत्र वाले वीडियोस मिलेंगे, और उसमें मैंने एक बात बताई हुई है कि जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप कभी भी श्रीयंत्र का देखेंगे तो उसमें देखेंगे बीच में एक बिंदु होता है, उसके बाद उस बिंदु के चारों ओर जो है कई सारे जो है वो त्रिकोण बने होते हैं। तो अगर एक ऐसा हम मान लीजिए कि कोई ऐसा यंत्र देख समझते हैं जो शक्ति
यंत्र है। मान लीजिए कि माँ विंध्याचल जो है, माँ विंध्यवासिनी का जो यंत्र है या विंध्याचल यंत्र है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसमें अगर जो है आपको बिल्कुल बिंदु मिलेगा बिल्कुल मध्य में, और जो बिंदु होगा, जो शिव शक्ति बिंदु वाले जो ये वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिएगा, वो वाला बिंदु उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। भगवान का स्वरूप शिव शक्ति बिंदु वीडियो नंबर 3 है, इसको देखने का प्रयास करिएगा। तो उसके चारों ओर में फिर क्या, उसके चारों ओर जो होगा फिर वो एक त्रिकोण बना होगा, और वो त्रिकोण जो होगा वो एक शिव शक्ति का त्रिकोण होगा। जो शक्ति का त्रिकोण होगा वो डाउनवर्ड होगा, और जो शिव का त्रिकोण होगा वो अपवर्ड होगा। यानी कि जो शक्ति का त्रिकोण होगा उसके जो 3 जो बिंदु होंगे, उसमें जो होंगे, जो तीनों बिंदु का एक महालक्ष्मी बिंदु होगा, एक महाकाली का बिंदु होगा, और एक महासरस्वती का बिंदु होगा। फिर ये त्रिकोण के बाद में फिर अष्टदल कमल होंगे। तो ये जो अष्टदल कमल हैं, ये जो होते हैं, ये जो होती हैं 8 शक्तियाँ होती हैं, और ये 8 शक्तियाँ जो होती हैं उनको 8 मातृकाएँ कहते हैं। अभी इनके बारे में भी आपको चर्चा करूँगा कि मातृकाएँ क्या होती हैं। देखिए, अगर पुराणों की बात करें तो उसमें यह है कि जो कि इनकी उत्पत्ति की जो कथा है उसमें ये बताया गया है कि जो जो अंधकासुर था उसका वध करने के लिए शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, कार्तिकेय, यम और वाराह ने अपनी शक्तियाँ जो हैं को उत्पन्न किया, और जिन्हें कि सप्त मातृका समूह के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो है, लेकिन मत्स्य पुराण में और भागवत पुराण में जो है, इसमें एक और मातृका के बारे में वर्णन आया है। वो नारसिंगी जो है मातृका के बारे में और वर्णन आया है। तो इस प्रकार से 7 + 1 यानी 8 मातृकाएं हो गई। मार्कंडे पुराण में जो है एक और उसका एडिशन हुआ उसमें मातृका में, तो 9 मातृकाएं हुई। ये तो आपको इन शक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो 8 जो अष्टदल कमल है उसकी जो 8 शक्तियों की बात करें, मैं 8 मातृकाओं की बात करूँ, तो वो जो शक्तियाँ होती हैं वो बेसिकली क्या है कि जो कि ये संरचना हो रही है कि जब बिंदु से संरचना बाहर की तरफ शुरू हुई, तो वो एक्सपेंशन की बात हो रही है, यानी सृष्टि का विकास होना है। यानी कि जो भी संसार बन रहा है उसमें जो भी उनका कोई ना कोई रोल इन शक्तियों का जरूर होगा। इस प्रकार से जो ये 8 जो मातृकाएं हैं उनकी उत्पत्ति हुई। उनका जो फंक्शन है वो यही है कि वो संसार जो है उसका विकास करने के लिए उसको, इसलिए उनको जो है माध्यम माने उसको निर्माण किया इन शक्तियों का। अब ये जो शक्तियाँ हैं, इन शक्तियाँ जो ये 8 मातृकाएं हैं, इन 8 मातृकाओं के साथ में भैरव हैं, उन जो भैरव उनको असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो जैसे कि मातृका में ये पहली मात्रा का माने तो ये ब्राह्मी है, इनके जो भैरव हैं वो असितांग भैरव हैं। और दूसरी है मातृका माहेश्वरी, इनके भैरव हैं रुरु। तीसरी जो मातृका है वो है कुमारी, और इनके जो भैरव वो हैं चंड। और चौथी हैं मातृका वैष्णवी, इनके जो भैरव हैं वो क्रोधन यानी क्रोध भैरव। और इसके बाद जो 5वीं मातृका है वो वाराही, इनके भैरव हैं उन्मत्त। और जो छठी मातृका है नारसिम्ही, उनका जो है नारसिंही, ये उनके जो भैरव हैं कपाली। और जो 7वीं मातृका है वो ऐन्द्री, और उनके जो भैरव हैं वो भीषण। और जो 8वीं मातृका है वो है चामुंडा, और उनके जो भैरव हैं वो संहार भैरव हैं। ये आपको जो मैंने बताया कि जो अष्टदल कमल है उनकी जो शक्तियाँ, अष्ट मातृकाएँ, और उनको असिस्ट करने के लिए जो भैरव है, उनके जो भैरव हैं वो उनके नाम बताए मैंने आपको। यंत्र में फिर थोड़ा सा उसके इस 8 अष्टदल कमल के बाद फिर बाहर की तरफ एक और कमल होगा, वो 16 जो होगा वो दल कमल होगा, उसमें भी 16 शक्तियाँ होंगी देवियों की। उसके बाद फिर एक बाहर एक और आएगा, एक सर्किल आएगा जिसमें कि 24 दल कमल वाला होगा, उसमें 24 शक्तियाँ होंगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया। तो उसमें से जो अष्टदल कमल है उसके बारे में जो बताया वो 8 मातृकाएँ हैं, और उनसे जुड़े हुए जो भैरव होते हैं वो अष्ट भैरव के नाम से जो मैंने बात आपको जो बताई आपको वो होते हैं। अब रही बात यह कि अगर इसको शास्त्रों में ढूंढा जाए, तो मैंने आपको जो अभी बताया कि जो शैव तंत्र की जो उत्पत्ति वीडियो नंबर 8 देखिएगा उसमें,
तो उसमें भी बातें काफ़ी जो समझ में आएंगी। उसी में एक चीज़ मैंने बताई हुई कि 64 भैरव आगम होते हैं। आगम मतलब तंत्र होते हैं। और ये 64 भैरव आगम जो होते हैं, इसमें से इन 64 भैरव आगम में से 8 जो होते हैं अष्टक होते हैं। यानी 8 जो हो गए अष्टक हुए, और एक अष्टक में भी 8 भैरव हुए, यानी कि 8 गुणा 8 यानी 64। इस तरीके से 64 भैरव आगम हुए। तो उसमें से जैसे कि पहला है इसका भैरवाष्टक है, दूसरा यमलाष्टक है, फिर मताष्टक है, फिर मंगलाष्टक है, फिर चक्राष्टक है, फिर बहुरूपाष्टक है, फिर वागीश्वराष्टक है, और फिर शिकाष्टक है। ये अष्टक हो गए। इसमें जैसे भैरव अष्टक की मैं बात करूं तो उसके अंदर में चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, शतांग भैरव, कपाली भैरव, इनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। उसमें ये जो आगम मिलेंगे आपको, जो 64 भैरव आगम में से महत्वपूर्ण आप बातें जो आगम उनके बारे में बता रहा हूँ। यमलाष्टक में आपको रुरु जो है मिलेंगे, उनको आपके इनके बारे में जानकारी मिलेगी, रुरु भैरव के बारे में मिलेगी। इस प्रकार से बाकी और अष्टक जो है उनमें भी अलग अलग भैरवों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो लेकिन मुख्य जो आपको मैंने बात बताई यहाँ पे कि जो ये अष्ट भैरव, अष्ट मातृकाएं वाला जो है, इनका यंत्रों से क्या संबंध है और विशेष रूप से शक्ति यंत्रों से क्या संबंध है, और ये मातृकाएं कहाँ से होती हैं, इनके बारे में हमको जानकारी होनी ही चाहिए। और दूसरी बात की अगर इसकी कहना चाहिए कि जोग्राफिकल लोकेशन में बात करूँ कि इनके मंदिर वगैरह कहाँ बने हुए हैं, तो अगर मैं काशी की बात करूँ, वाराणसी की बात करूँ, तो वहाँ पे 8 भैरवों के आपको मंदिर मिलेंगे। और उसी में आपको ये जैसे जो चंड भैरव है ये, और रूरू भैरव, सितांग भैरव, क्रोध भैरव, कपाली भैरव, संहार भैरव, उन्नत भैरव और भीषण भैरव, इनके इनके जो है मंदिर मिलेंगे। इनके बारे में चूँकि ये अलग से विस्तार हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे उनकी चर्चा अभी नहीं कर रहा, किसी अन्य वीडियो में उसकी चर्चा करने का प्रयास करूँगा। इसके ये जो मुख्य आपको जो शास्त्रों में जो जिनके वर्णन आपको मैंने भैरव के बारे में आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी। बाकी जो विस्तार के और उनका विस्तार अगर किया जाए तो जैसे कि कुछ जैसे कि आपको मंदिरों में मिले, काल भैरव का मंदिर मिलेगा, बटुक भैरव का मंदिर मिलेगा, स्वर्णाकर्षण भैरव के मंदिर मिलेंगे आपको। और इसके अलावा जो है आप जब ये भैरव है, ये मतलब ये पॉपुलर है, लेकिन जो मैंने आपको 8 भैरवों का नाम बताया, अष्ट भैरव के, इनका अष्ट मातृकाओं से संबंध क्या है वो उसको जानने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि वो जब यंत्र हमारे सामने रहता है, जब भी साधना इत्यादि करते हैं वहाँ पे इस तरीके की बातें आती हैं, तो ये हमको इन भैरवों के नाम हमको मालूम होने चाहिए, और या इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और मातृकाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये सब साधनाओं में जब कोई डिटेल में जाके से इनके यंत्रों की साधना करेगा, और तो उसको इन सब चीज़ों के ये सब नाम उसके सामने आने अपने आप में लग जाएंगे। तो अगर ये पहले से पता है तो ये जो है हमारे पास जो जानकारी है उससे हम अपने आप को कनेक्ट भी कर लेंगे और समझेंगे कि ये कौन किस प्रकार के भैरव, इनका मतलब क्या है। हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये कि तब भी जो है ये इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये एक वीडियो बनाने का मेरा, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो है साथियों के सामने ये भी जानकारी आनी चाहिए कि उनको अष्ट भैरव और अष्ट मातृकाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और साथ में 64 भैरव आगम के बारे में भी कम से कम एक बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।